और हमको लगता है कि जो असत्य बोलने वालों का जो एक गिरोह है, उस गिरोह के सरगना है। देखिए, सुशील मोदी जी छपास रोग से ग्रसित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके और राज्यसभा सांसद है सुशील कुमार मोदी ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर तंज कसते हुए एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि 6 महीना पहले ललन सिंह मन की बात सुनते थे और वहीं मन की बात आज इनको बेकार लगती है। अब देखिए, सुशील मोदी के बयानों पर पलटवार करते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील मोदी पर बड़ा हमला बोला है और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि सुशील मोदी छपास रोग से ग्रसित हो गए हैं। झूठ बोलने वाले जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों का ये सरगना है। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पहले आप इस वीडियो में देखिए। देखिए, सुशील मोदी जी छपास रोग से ग्रसित है। जैसे छात्र नेता नहीं होता है, उसको रोज कुछ न कुछ छपना रहता है, वही हालत है सुशील मोदी जी का। और हमको लगता है कि जो असत्य बोलने वालों का जो एक गिरोह है, उस गिरोह के सरगना है वो। आज तक मैंने कभी मन की बात नहीं देखा है। सुशील जी बताएंगे, कभी उनके साथ देखे हैं क्या बैठ के? कभी हम मन की बात देखते ही नहीं, इसलिए कि मन की बात क्या होती है जी? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश की बात न करिएगा। सही सर, आप मन की बात कर रहे हैं, क्या है आप? हम मैंने कोई स्वामी हैं, मठ चला रहे हैं अरे देश में। और हमने क्या क्या हमने कहा है कि मन की बात में अगर इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं तो इस देश की ज्वलन समस्या है महंगाई, देश की ज्वलन समस्या है बेरोजगारी। तो सुशील जी को बताना चाहिए कि भाई हमने 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया, तो उस पर तो कुछ बोलना ही ना। उनको तो प्रतिक्रिया ये ना देनी चाहिए थी कि ललन जी ने जो सवाल उठाया वो गलत है कि सही है। तो महंगाई है कि नहीं है ये बोलिए, बेरोजगारी इस देश में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, इस देश की सारी जो सरकारी सेवाएं हैं उस पर नियुक्ति पर रोक है, उस पर बोलिए, प्रतिक्रिया दीजिए। भाई निजीकरण इस देश का कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इस देश के सारी जगहों का निजीकरण कर रहे हैं। हवाई अड्डा, नेशनल हाईवे, प्लेटफार्म, पोर्ट, सारा का निजीकरण कर रहे हैं। तो इस पर ना बोलिए कि निजीकरण कर रहे हैं कि नहीं, और निजीकरण कर रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए ना सुशील जी। 81,000 करोड़ रुपया का कॉर्पोरेट घोटाला हुआ इस देश में। हमने इस सवाल पूछा है ना कि देश के प्रधानमंत्री का यह भी दायित्व है कि नहीं है कि देश की जो ज्वलन समस्या है, महंगाई है, बेरोजगारी है, निजीकरण है, कॉर्पोरेट घोटाला, इस पर भी कुछ बोलिएगा। मन के अंदर कुछ आता है, अगर मन के अंदर कोई भावना नहीं उठ रही है तब तो अलग बात है। सर, वो लगातार आनंद मोहन की रिहाई पर भी आप लोग की सरकार का दौर खड़ी कर रहे हैं। छोड़ दीजिए ना, आनंद मोहन जी की कोई रिहाई नहीं हुई है। आनंद मोहन जी को सजा मिली, और जो सजा मिलती है उसमें कानूनन परिहार मिलता है। परिहार उनको नहीं मिल रहा था और 14 साल के बजाय 15.5 साल वो जेल में रहे। उसका एक कानून में अड़चन था, उस कानून को राज्य सरकार ने खत्म किया, आम और खास का अंतर खत्म किया। आम आदमी अगर मंगलू राम का हत्या हो जाएगा तो वो उसको जो सजा होगी हत्यारे को, वो 14 साल में छूट जाएगा। और एक सरकारी कर्मचारी और सरकारी पदाधिकारी को जो हत्या होगा उसमें वो आजीवन रहेगा। तो आम और खास में अंतर था, उस आम और खास के अंतर को समाप्त किया, लेकिन किसी को रिहाई नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली है उनकी वाइफ की याचिका जो है, वो अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट अपना तय करेगा। लेकिन सर उनका ये भी कहना है कि जिन 26 लोग को आपने आनंद मोहन के साथ साथ छोड़ा, वो आप लोग के एजेंट हैं, चुनाव में आप उनका इस्तेमाल करेंगे चुनावी रूप से। ये सब बकवास है। कौन एजेंट है? उसमें 78 साल का व्यक्ति है,
87 साल का व्यक्ति है, वो कुछ किसी का एजेंट होगा। ये सब राजनीतिक इस्तेमाल करने का काम है उनका, और वो राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं, वो करते रहते हैं। सर उन्होंने कहा कि वो एक क्रिमिनल को छोड़ा गया है। चलिए अभी जो बात हो गई खत्म हो गई, छोड़िए ना, उनके कह देने से हर बात का उनका जवाब दें। पहले हम जो सवाल किए उसका ना जवाब दें। सर जातीय जनगणना को लेकर हाईकोर्ट में एक बार फिर से मतलब हो गया, क्या लगता है? जातीय जनगणना नहीं है। तभी आपने देखा जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उन्होंने सुशील मोदी के बयानों पर पलटवार करते हुए सुशील मोदी पर बड़ा हमला बोला और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि सुशील मोदी छपास रोग से ग्रसित हो गए हैं। इनको रोज कुछ ना कुछ बोलकर छपने का आदत लग गया, और वही नहीं साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि असत्य बोलने वाले लोगों के सरगना है सुशील मोदी। और वही नहीं, ललन सिंह ने ये भी कहा कि कब हम उनके साथ बैठकर मन की बात सुने, वो जरा बताए। और भी क्या कुछ कह रहे थे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।